राजधानी रायपुर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी दर्जनों प्रोजेक्ट लाकर करोड़ों रुपए फूंक चुकी है, लेकिन आज हालात क्या हैं, ये सड़क पर चलने से ही साफ नजर आता है। शहर भर में पाइपलाइन के नाम पर गड्ढे खोदे गए हैं। रेस्टोरेंट के नाम पर, रिनोवेशन के नाम पर खानापूर्ति का खेल चल रहा है। आखिर ठेकेदार पर निगम मेहरबान क्यों है? देखिए गुणवत्ता की पोल खोलती स्वदेश न्यूज की खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर की गलियों से लेकर मुख्य सड़क तक अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। उसके बाद उस सड़कों को बेहतर मरम्मत करके देना उस एजेंसी की ही जिम्मेदारी है। लेकिन राजधानी में न जाने ठेकेदार क्यों बेखौफ हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने शहर में ठेकेदार और एजेंसियों की मनमानी को लेकर कहा कि जब से शहर में अमृत मिशन का काम प्रारंभ हुआ है, तब से हम लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं कि इस तरहीन काम शहर में चल रहा है, चाहे बात गुणवत्ता की हो या फिर नियम कायदे की। आखिर शहर में ठेकेदार एजेंसी मनमानी कर रही हैं और कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। गड्ढे पाटकर रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। उसमें इतना गुणवत्ताहीन काम हो रहा है कि हफ्ते भर में सीमेंट की परत धुलकर गिट्टी दिखने लग गई है और धूल उड़ने लगी है। जब महापौर के वार्ड में ये हाल है तो शहर का क्या होगा? आखिर किस मापदंड के तहत ये काम हो रहा है? पूरे भ्रष्टाचार धड़ल्ले से चल रहा है और आखिर ऐसे ठेकेदारों और एजेंसियों पर नगर निगम के जिम्मेदार क्यों मेहरबान हैं, ये समझ से परे है। कि लगातार जब से अमृत मिशन का काम प्रारंभ हुआ है, उसके कुछ समय पश्चात से ही विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है कि अमृत मिशन का जो काम हो रहा है वो स्तरहीन हो रहा है। जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है वो जहाँ पे बिछाना चाहिए, मतलब ज़मीन से जितने अंदर पाइपलाइन रहने चाहिए वो लोग ऊपर ही बिछा दे रहे हैं। उसके बाद पाइपलाइन बिछाने के बाद जो रेस्टोरेशन का काम है वो भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है। जिस अनुपात में, जिस मापदंड के साथ उसको फिलिंग करनी चाहिए उसकी, वो भी नहीं हो रही है। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि महापौर जी के स्वयं के वार्ड में भी अमृत मिशन का कार्य हुआ है। वहाँ पे जो रोड को वापस बनाया गया है, रेस्टोरेशन किया गया है, वहाँ की भी अगर आप अभी जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी मुरम उखड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि अधिकारियों को किसी का डर भय नहीं है, वो लोग खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब किसी भी योजना के तहत जो पैसा आता है, जो स्वीकृति होती है, वो पूरा अंत तक की होती है कि आप उसमें पाइपलाइन बिछाएंगे, पाइपलाइन बिछाने के बाद टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद जिस कंडीशन में पहले जो रोड थी उसी कंडीशन में उस रोड को आपको रेस्टोर करके देना है। मगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है। सारा विषय जो है वो भ्रष्टाचार का है। फाइलों में कार्यों को कंप्लीट दिखा रहे हैं, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और है। अमृत मिशन के कार्यों के कारण आज जो पूरा शहर है वो अस्त व्यस्त हुआ है। पूरे शहर में जहाँ जहाँ काम हुआ है, वार्डों के अंदर की स्थितियाँ खराब है, पूरे रोड रास्ते खराब हो चुके हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं। नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद मृत्युंजय दुबे ने कहा कि सड़क को जगह जगह खोद रहे हैं, उसको वापस दुरुस्त करना चाहिए, उसका रेस्टोरेशन सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। 1 फीट खोदकर उसे रेस्टोरेशन करना है, लेकिन खाना पूर्ति करते हुए सिर्फ 4 इंच खोदकर उस पर कंक्रीट डाली जा रही है। पूरे शहर में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। ऐसे ठेकेदारों को देखने वाला कोई सुध लेने वाला नहीं है। खूबसूरत शहर की खूबसूरत सड़कें थी, वह बद से बदतर होती जा रही हैं। जो उसको वापस सड़कों को दुरुस्त करना चाहिए, उसका रेस्टोरेशन होना चाहिए। उस रेस्टोरेशन में नियमों का पालन नहीं होता। 1 फीट खोद के इसमें कंक्रीट करना है तो केवल 4 इंच खोद के उसमें कंक्रीट कर दिया जाता है। कंक्रीट में भी गाड़ियाँ चल जाती है और उसमें कहीं ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचा हो जाता है। आप ब्राह्मण पारा से लेकर सदर बाजार तक देख लीजिए, बूढ़ा पारा को देख लीजिए, पुलिस लाइन से लेकर बुढ़ेश्वर मंदिर को देख लीजिए, पुरानी बस्ती से लेकर तत्यापारा तक देख लीजिए। चारों तरफ आपको सड़कों में रेस्टोरेशन के बाद भी लोगों की गाड़ियाँ गिर रही है। आम जनता परेशान है, यातायात प्रभावित हो रहा है। और शहर, एक खूबसूरत शहर की खूबसूरत सड़कें जो थी, चिकनी सड़कें थी, आज वो बदसूरत हो गई, गड्ढों में तब्दील हो गई, धूल उड़ रहे हैं, गर्दे उड़ रहे हैं।
शहर में चल रहे रेस्टोरेशन में ठेकेदार की ढर्राशाही और लापरवाही को स्वीकार करते हुए नगर निगम के जलकार MIC सतनाम पनाग ने कहा, ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है। सभी को निर्देश दिया गया है, जहां भी काम कर रहे हैं वहां स्टॉपर लगाएं और लापरवाही नहीं चलेगी। लेट लतीफी के कारण जनवरी से हम प्रतिदिन 1.25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाते आ रहे हैं। वहीं गुणवत्ता को लेकर कहा कि कोर टेस्टिंग हमने करवाई थी, फिर हम एक बार जांच करा लेंगे। बिल्कुल, ठेकेदारों के द्वारा हमें कई जगह शिकायत भी प्राप्त हुई है। हमने परसों इस संबंध में उन ठेकेदारों को और अधिकारियों को बुला के दिशा निर्देश किया गया है कि आप स्टॉपर लगाएं, जहां भी काम करेंगे वहां स्टॉपर लगाएं और इस प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी जिससे कि लोगों को तकलीफ हो और कहीं भी गड्ढे पड़े। और इसके कारण, इनका लेट लतीफ़ी के कारण हम लगातार इनसे जनवरी से पर डे करीबन 1.25 लाख रुपए से हम क्षतिपूर्ति काट रहे हैं। रेस्टोरेशन में जो है गुणवत्ता की भी कमी देखी जा रही है। निश्चित तौर पर उसके लिए भी हमने उसमें कोर टेस्टिंग कराया था, पर कोर टेस्टिंग में उनके द्वारा जो रिपोर्ट लगी थी ठीक आ गई थी। फिर हम कोर टेस्टिंग लगातार होता है, उनको हम भेजते रहते हैं। इधर मामले को लेकर शहर भर गड्ढों के रेस्टोरेशन में लापरवाही को लेकर नगर निगम के महापौर का कहना है कि बहुत बैठक हमने की है, निर्देश ठेकेदार को दे दिया गया है, जल्द इसमें सुधार दिखाई देगा। उसको लेकर बहुत बैठक की है, इसमें बहुत सारी बातें की गई है। अभी आप देखिएगा, इसमें बहुत आपको सुधार देखने को मिलेगा। मैंने पहले कहा इस बात को लेकर, मैंने बैठक कल बहुत, फिर वापस मैंने 4 बजे सिर्फ इन्हीं अधिकारियों को बुलवाया था, उसको लेकर चर्चा हुई है। अभी आप देखिएगा, इसमें सुधार आपको दिखाई देने लगेगा। बहरहाल राजधानी रायपुर में ठेकेदारों की मनमानी का आलम इस कदर है कि किसी में भी कोई भी कार्रवाई का डर नहीं है। ऐसे में ठेकेदार पर नकेल कसने के लिए निगम को धरातल पर आना पड़ेगा और चल रहे सभी कामों की सुध लेने के लिए एक कमेटी गठित कर काम गुणवत्तापूर्ण करवाने पड़ेंगे। राजधानी रायपुर में अमृत मिशन और तमाम अलग अलग योजनाओं के नाम पर खोदे गए गड्ढे और उसके बाद जिस तरह से रेस्टोरेशन का काम ठेकेदारों के द्वारा कितनी लापरवाही पूर्वक की गई है, उसका सीधा उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नगर निगम से महज 500 मीटर की दूरी का यह हालात है। ये रेस्टोरेशन की मुश्किल से इसको 1 हफ्ते ही हुआ होगा और उसके हालात अब इस तरह से देख सकते हैं कि अब सड़कें पे थोड़ी ही वाहन चली है और इसमें जिस तरह से गिट्टी यहाँ पर उभर के आ गई है और लापरवाही इतनी है कि इसकी गुणवत्ता को लेकर बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हफ्ते भर बाद यह हालात आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क के ऊपर रेत और गिट्टी जो है दिखाई देने लगी है, धूल उड़ने लगी है। तो कहीं ना कहीं लगातार पूरे शहर भर में अमृत मिशन के द्वारा खोदे गए गड्ढे, उसके बाद जो है ठेकेदार और एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है रेस्टोरेशन में कितनी लापरवाही है, वो साफ तौर से इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। यह सिर्फ एक ही इलाका नहीं है, पूरे शहर भर की यही हालात है। हम अलग अलग क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह से लापरवाही है, वो एजेंसी के द्वारा और ठेकेदारों के द्वारा मनमानी की जा रही है। कहीं ना कहीं निगम को, जिम्मेदार अधिकारियों को इसका निरीक्षण करना चाहिए, जिम्मेदारों को इसको संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार निगम को, जो इस रायपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए और करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह नगर निगम के कुछ ठेकेदार है वो ऐसे पलीता लगा रहे हैं और साफ तौर पे तस्वीर में आप देख सकते हैं। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।